अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका लेक्चर नंबर 4.1 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड फंक्शन के बारे में। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि दो क्लासेस होती हैं, वो आपस में डेटा शेयर करती हैं, तो उसके लिए वो एक कॉमन फंक्शन बनाती हैं, उसको हम फ्रेंड फंक्शन कहते हैं। बिल्कुल इस तरह से कि जैसे दो प्राइवेट चीजें होती हैं, लेकिन उनके दरमियान में जब दोस्ती हो जाती है तो उनकी सारी जो प्राइवेसी होती है वो एक दूसरे से शेयर होने लगती है। उन दोनों में कोई प्राइवेसी नहीं रहती। जब आपका कोई भी दोस्त बन जाता है और आप उस पर एतमाद कर लेते हैं तो आप अपनी हर प्राइवेट चीज तक उसको एक्सेस दे देते हैं, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर हमने स्टार्ट में डिस्कस किए हुए हैं। प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। तो जब हम किसी फंक्शन को फ्रेंड बना लेते हैं तो वैसे पब्लिक चीज तो हर एक के एक्सेस में वैसे ही होती है, लेकिन जो हमारी प्राइवेट है वो हम कहते हैं जी ये तो प्राइवेसी है, तो ये हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो आप अपने तक छुपा के रखते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन हम बनाते हैं कि जिसके थ्रू हम प्राइवेट चीज भी और प्रोटेक्टेड चीज भी किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इसको हम फ्रेंड फंक्शन कहेंगे। हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो जल्दी से इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पे सेम यूजर नेम है, आप इसको लाजमी फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलता रहता है, तो इस चैनल के साथ भी लाजमी जुड़े रहिए और इंस्टाग्राम पेज के साथ भी सेम यूजर नेम मेरा फेसबुक पेज का भी है, तो आप इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम कि हम फ्रेंड फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या होता है, अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम आउटसाइड द क्लास इज कॉल्ड द फ्रेंड फंक्शन। यानी एक फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो उस क्लास के बाहर भी किसी और फंक्शन के किसी और क्लास के साथ वो अपना पर्सनल डेटा प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों बता रहा होता है। ठीक है, सो वो उनको एक्सेस दे देता है कि वो उसके प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो मेंबर्स हैं क्लास के, वो उसको क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सके। हम क्लासेस बनाते थे, पहले भी आपने डिस्कस किया आपके साथ, आपने देखा भी है कि जितना भी प्राइवेट मटेरियल है आप आउटसाइड द क्लास उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट विद द प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड फंक्शन जस्ट इस एक फंक्शन के थ्रू आप आउटसाइड द क्लास जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपको याद होगा जो हमने लेक्चर 1 पढ़ा था और उसमें हमने एक लव स्टोरी की भी बात की थी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो दोबारा से जो इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो वाला लेक्चर आप पढ़िए, तो उसमें जाएं तो आपको जो है वो चीजें डिटेल में समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसके अंदर ये मैंने लव स्टोरी की बात की थी, तो बिल्कुल ये उसी से रिलेटेड है। फ्रेंड फंक्शन भी है जो वहाँ की चीजें जो बाहर जो है वो अलाउ करता है कि वो उसको एक्सेस करें। नॉर्मली प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनी क्लास जो है वो आउटसाइड द क्लास आप एक्सेस किसी सूरत नहीं कर सकते, बट इन सम सिचुएशन प्रोग्राम को उनकी जरूरत होती है आउटसाइड द क्लास, सो जस्ट फॉर दैट रीजन हम फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं। और ये फ्रेंड फंक्शन अलाउ करता है कि वो उसके वहाँ की प्राइवेट चीज़ों को बाहर जो है वो एक्सेस करवा सके। जिस तरह अगर आपने वो स्टोरी याद है तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जी आपको किसी से प्यार हो गया लेकिन वो आप तक एक्सेस नहीं कर सकता। आप लैला मजनू के ज़माने में जी रहे हैं, तो ना वहाँ पे लव लेटर चलते थे, ना कोई पढ़ा लिखा होता था, ना उस टाइम वो है जो मोबाइल फोन्स होते थे। तो उस टाइम पे मोहब्बतें इसी तरह से होती थी कि बीच में थर्ड पर्सन्स मिलाए जाते थे जिनके थ्रू जो है वो पैगामात रसानी होती थी। ठीक है, वो उस वक्त की ईमेल्स हुआ करती थी, बड़ी फास्ट ईमेल्स हुआ करती थी। तो उसी तरह से यहाँ पर जब प्रोग्रामिंग के अंदर ये मसाइल दरपेश हुए तो उसका सोल्यूशन निकाला गया कि फिर हमें कोई इस तरह के फ्रेंड फंक्शंस बनाने चाहिए जो कि आउटसाइड द क्लास चीजों को एक्सेस करवा सके। So a function that is declared in the class with friend keyword become friend function of that class। यानी किसी भी क्लास के अंदर मल्टीपल हम फंक्शंस बनाते हैं, पहले भी आप बनाते हैं, आपने देखा,
तो उसके जो प्राइवेट यानी उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, अगर आप उस फंक्शन के स्टार्ट में फ्रेंड का कीवर्ड लगा देते हैं, वो फ्रेंड फंक्शन बन जाता है और वो एनेबल करता है फंक्शन को कि वो एक्सेस और प्राइवेट एक्सेस करे प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ दैट क्लास आउटसाइड द क्लास. फॉर एग्जांपल, सपोज अ फ्रेंड function accept two objects of different classes as a parameter. कि हम एक फंक्शन है उसके अंदर जो है वो हम दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को जो है एज अ पैरामीटर पास करते हैं. So it has to process the private data members of these classes and then display the result. It is not private or protected data member of the class. यानी अब वो है तो वो प्राइवेट, लेकिन उस फंक्शन के लिए वो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं है, वो उसके लिए पब्लिक चीजें हैं, वो उनको यूज कर सकता है. या जिस तरह से आप देखते हैं कि एक जगह पर एक ऑफिस है सपोज, वहां पर हर स्टूडेंट को एक्सेस नहीं होती, लेकिन वहां का जो टीचर है या जो वहां का ऑफिस का सीनियर पर्सन है, वो उसका कोई चहीता पर्सन होता है, कोई चहीता एम्प्लॉय है, या उसका कुछ फेवरेट स्टूडेंट है, या कोई फेवरेट उनका अटेंडेंट है, या कोई भी इस तरह का बंदा है, तो वो जब चाहे धड़ल्ले से वो उस दफ्तर के अंदर घुसकर वो बिल्कुल फ्रैंकनेस के साथ वो बॉस के साथ डील कर रहा होता है. यानी वो भूल जाता है कि उन दोनों में कितना बड़ा गैप है. वो बिल्कुल एक फ्रेंड्स लेवल पर आके उनसे कम्युनिकेट कर रहा होता है और उनकी चीजों को एक्सेस कर रहा होता है. तो यही हाल यहाँ पर भी होता है कि जो फ्रेंड फंक्शन होता है उसको एक्सेस मिल जाती है कि वो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड चीजों को भी एक्सेस कर सके. तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डिक्लेयरिंग अ फ्रेंड फंक्शन एज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ बोथ क्लासेस. यानी दो क्लासेस हैं और उसके अंदर उसको स्टार्ट में फ्रेंड का कीवर्ड दे दे, सेम उसको पैरामीटर के अंदर दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट पास कर दें, वो फ्रेंड फंक्शन बन गया है. अब आप दोनों क्लासेस में उनको यूज कर सकते हैं. इट विल एनेबल द फंक्शन टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ क्लासेस. ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमने क्लास बी बनाई है. ये क्यों बनाया ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. पहले आप क्लास ए को समझे. इसमें एक ए वेरिएबल है इंटीजर जो कि प्राइवेट है, इसका एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर है और उसमें इस ए को मैंने 10 की वैल्यू दे दी है. क्लास बी है उसमें बी वेरिएबल है, उसमें उसका बी का एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर है और बी को 15 दे दिया. इसमें मैंने एक कॉमन फंक्शन बनाया वॉइड शो, और इसके स्टार्ट इसको मैंने दोनों क्लासेस पास की हैं. ठीक है, ये क्लास का बेसिकली हम ऑब्जेक्ट पास किया है. अब यहाँ पर मैंने शो के साथ स्टार्ट में इसके वॉइड शो के शुरू में फ्रेंड लगा दिया दोनों क्लासेस में. तो अब ये जो वॉइड शो है दोनों का शेयर्ड फंक्शन बन गया और दोनों क्लासेस का दोस्त है, फ्रेंड है. इसलिए इस वॉइड शो को क्लास बी के भी प्राइवेट चीजों की एक्सेस है, क्लास ए के भी शो की वेरिएबल्स की एक्सेस है. फिर यहाँ पे मैं पैरामीटर ये क्लास ए के अंदर मैं बी क्लास को भी दे रहा हूँ, जबकि इस लाइन तक अभी हमने क्लास बी को इनिशियलाइज ही नहीं किया था, तो इसलिए वो एरर दे देगा. तो मैंने क्लास बी का पहले प्रोटोटाइप बनाई है. आपने फंक्शंस की वीडियो मेरी बड़ी डिटेल में देखी होगी, उसके अंदर हमने प्रोटोटाइप के बारे में बड़ी डिटेल में बात की है. तो हम उस बी क्लास की पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको एक्सेस करवाते हैं, और ये दोनों क्लासेस बन गई. और ये हम आउटसाइड द क्लास उसका एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसको क्लास ए और क्लास बी दोनों का ऑब्जेक्ट पास किया. और इसमें हमने ये देखें क्लास ए के अंदर एक्स डॉट ए में प्रिंट कर रहा हूँ, क्लास बी से वाई डॉट बी प्रिंट कर रहा हूँ, और ये उनका सम प्रिंट कर रहा हूँ. वैल्यू फ्रॉम क्लास ए इज 10, वैल्यू फ्रॉम क्लास बी इज 15 एंड सम इज 25. और मेन फंक्शन के अंदर आपने दोनों का ऑब्जेक्ट बनाया. ये चूंकि ये वाला मैंने डायरेक्टली फंक्शन कॉल किया और उसको दोनों ऑब्जेक्ट्स पास कर दिए. ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है. अगर हम डिटेल में बात करें तो हमने क्या किया, वी डिक्लेयर टू क्लासेस ए एंड बी, ईच क्लास कंटेन वन डेटा मेंबर. ठीक है, द प्रोग्राम डिक्लेयर्स अ सेपरेट फंक्शन शो दैट एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ क्लासेस. यानी हमने ये फ्रेंड वॉइड का शो किया और इसमें दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट पास किए, एंड देन डिस्प्ले द सम ऑफ द डेटा मेंबर ऑफ दीज क्लासेस. फिर वो इन दोनों के डेटा मेंबर जो कि ए और बी था उसका जो भी सम है वो डिस्प्ले करवा देता है. तो फंक्शन मस्ट बी द फ्रेंड फंक्शन ऑफ बोथ क्लासेस इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टास्क. अगर आप ये काम करवाना चाहते हैं तो आपको वो फंक्शन दोनों क्लासेस के अंदर फ्रेंड का कीवर्ड स्टार्ट में लगा के दोनों का फ्रेंड बनाना पड़ेगा. तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं, फ्रेंड वॉइड, उसके बाद वॉइड रिटर्न टाइप होती है फंक्शन की. आप इंटीजर है तो इंट लिखें, कोई भी और प्रोसेस है तो आप वो लिखें, फ्लोट है जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम सेम होना चाहिए. और ब्रैकेट के अंदर ये कि दोनों क्लासेस के नेम विद ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं और अकेले क्लासेस के नेम भी आप दे सकते हैं. तो ये जो अबव स्टेटमेंट है ये वाली, ये कंपाइलर को बताती है कि जो फंक्शन है ये फ्रेंड फंक्शन है क्लासेस का. सो इट अलाउ द एक्सेस ऑफ
private and protected data members of these both classes. तो जो क्लास इसके बाद जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपको क्लास बी जो कि सेकंड क्लास होती है नीचे जिसने आना होता है बिफोर क्लास ए के, उसको आपको प्रोटोटाइप भी देना पड़ती है उसकी। तो ये हमने देखें क्लास बी पहली लाइन में हमने ये लिखा हुआ है। So the above declaration is important to specify because a class cannot be referenced before it has been declared. यानी अभी तक क्लास बनाई नहीं है तो आप कहीं पर उसको अटैच नहीं कर सकते। तो अगर आप ये बी का वर्ड ऊपर नहीं लिखेंगे क्लास बी प्रोटोटाइप तो नीचे एरर आ जाएगा, वो कहेगा ये तो अभी तक डिक्लेयर्ड ही नहीं हुई, मुझे कहीं ये मिल ही नहीं रहा। द क्लास बी इज रेफरेंस इन द डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड क्लास शो, ठीक है। सो देयरफॉर द अबव क्लास डिक्लेरेशन इज नेसेसरी, अदरवाइज जो है वो यानी कि उसको डिक्लेरेशन अगर नहीं करेंगे अदरवाइज कंपाइलर जो है वो एक एरर जनरेट कर देगा। ये एक और एग्जांपल है, उससे पहले मैं ये पिछली क्लास में मैंने बताया है आपको, मैं इसको आपको ये रन करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखें ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमने उसको दो तीन तरह से मैं आपको, हम स्टार्ट में क्या बनाते हैं क्लास बी, पहले हमने क्लास में स्टार्ट से इसको बनाता हूँ, यूज हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और एक मैंने क्लास ए बना ली पब्लिक, और इसमें मैंने बना लिया जी इंट ए, ठीक है। फिर सॉरी ये प्राइवेट होगा, और फिर पब्लिक, और इधर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। इसके अंदर आप ए को वैल्यू दे दें 22। फिर आपने एक और क्लास बनानी है क्लास बी, इसके अंदर इसी को मैं कॉपी अगर कर लूं और इसको आप कह दें कि ये बी है, ये बी है, ये कैपिटल बी है, इसको मैंने दे दिया 11 12, ठीक है। अब ये दो क्लासेस हैं, मैंने एक फंक्शन बनाना है जो दोनों के वैल्यूज को ऐड करे, ठीक है। लेकिन वो उसकी प्राइवेट चीज है, वो क्लास के बाहर तो वो बताएगा नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अगर आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है तो वो सेपरेट है, फ्रेंड फंक्शन उससे पहले आ चुका था, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक यहाँ पे वॉइड शो का फंक्शन बनाना चाहिए, ठीक है। और इस फंक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए, इसको मैं क्लास ए भी दे दूं और क्लास बी भी बता रहा हूं। लेकिन ये क्लास बी अभी इस लाइन नंबर 11 तक बनी ही नहीं है तो वो एरर दे देगा, उसने तो अपने से ऊपर वाले हिस्से में रीड करना है। तो स्टार्ट में जाके आप क्लास बी की प्रोटोटाइप बनाते हैं, और इसके बाद आपने प्रोटोटाइप बनाई उसकी, तो अब ये उसको क्या करेगा नीचे ढूंढेगा और वो एरर नहीं देगा। और ये जो भी अब आपने लिखा इसके स्टार्ट में आप फ्रेंड लगा दें, सिर्फ इतना, इसी को कॉपी करें, यहां पर आप अगेन जाके ये लिखते हैं और इस क्लास के बाहर जाके आप इस तरह से ए का आप एक्स के नाम से ऑब्जेक्ट बना लें और बी का वाई के नाम से ऑब्जेक्ट बना लें, और इसके अंदर आप प्रिंट कर दें सी आउट sum is equal to x dot a और प्लस y डॉट बी, और ठीक है, और लास्ट में एंडल। इसके बाद आप एंट मेन बनाएं और इसके अंदर आप क्लास जो ए है उसका आप बना लें आर जे के नाम से ऑब्जेक्ट, और क्लास बी का आप बना लें के नाम से ऑब्जेक्ट। अब आपने शो का फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और इसको आप जे कॉमा के दोनों ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ये उसका दोनों का सम आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। और आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं सम इज 34, 12 एंड 24 जो था 22, ये हमारे पास इसका जो सम है वो 34 उसने स्क्रीन पे दिखा दिया। इस तरह से एक और एग्जांपल है, इसमें एक क्लास है पर्सन, पर्सन के अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज, और इसको मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवा दिया। हुसैन साजिद जी मेरा नेम है, एज यहाँ पे 25 है,
ठीक है, वैसे तो मैं 45 साल का बाबा हो गया, लेकिन इधर मैंने 25 साल लिखे हुए हैं। तो इसके बाद मैंने एक और क्लास ली, उसमें मैंने एक क्वालिफिकेशंस लिखी जी, स्टूडेंट आईडी और स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन। आईडी मैंने 1120 कर दी और क्वालिफिकेशन BScs कर दिया है। और फिर मैं इन दोनों को इकट्ठा शो करवाना चाहता हूं, तो मैंने ये एक वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन बनाया। ठीक है, और फ्रेंड वॉइड डिस्प्ले, फ्रेंड वॉइड डिस्प्ले। तो मैंने ये जो सेकंड क्लास है, स्टार्ट में लाइन नंबर 3 पे इसकी प्रोटोटाइप डिक्लेयर की, क्लास स्पेस स्टूडेंट, इसी नाम से नीचे क्लास बनाई। दोनों फंक्शंस के अंदर पर्सन स्टूडेंट मैंने पास किया। जब आप फंक्शन लिखेंगे तो अब आपके पास एक मेथड ये है कि आप दोनों क्लासेस में सिर्फ फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाएं और क्लास के बाहर जाके आप फंक्शन को बनाएंगे। जब एक और चीज, ओनली फ्रेंड फंक्शन है कि जिसको क्लास से बाहर आप बना रहे हैं, इसके साथ आपको वो क्लास का ये वाला मेथड यूज नहीं करना पड़ा। ठीक है, लेकिन आप फ्रेंड फंक्शन में नहीं करेंगे, विदाउट फ्रेंड फंक्शन करेंगे तो आपको क्लास स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि ये वाला फंक्शन किस क्लास के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो यहां पर आप क्लास के अंदर भी फ्रेंड फंक्शन लिख सकते हैं दूसरी क्लास के अंदर। तो यहां पर आपने लिखा फ्रेंड वॉइड डिस्प्ले, और पर्सन का P ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट का S बना दिया। तो मैंने नेम जो है, चूंकि ये पर्सन की क्लास का वेरिएबल है, तो वो P डॉट नेम लिखा और P डॉट एज लिखा। फिर जो स्टूडेंट आईडी और क्वालिफिकेशन है, ये स्टूडेंट क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, तो मैंने S डॉट स्टूडेंट आईडी, S डॉट क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा। और इसके बाद मैंने इसको रन किया। ठीक है, यानी इसके बाद मेन फंक्शन में गया, वहां पर मैंने obj1 बनाया पर्सन के लिए और स्टूडेंट के लिए obj2 बनाया। डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट पास किए, तो वो डिस्प्ले के फंक्शन को ये स्क्रीन पर उसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये था हमारे पास फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर ये साइड पर मेंशन है, आप इस पर मेरे से पूछ सकते हैं। या हुसैन साजिद ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों पे सेम यूजर नेम है, आप इसके साथ वहां पर भी मेरे से इन टच हो सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।